नमः हरे हराये नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुबह सुबह का कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ में। जो हमारे सारे प्रोग्राम है वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। तो हम भगवत गीता का परिचय इंट्रोडक्शन जो भगवत गीता का है वह कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। कल हमने बताया था भगवत गीता में मुख्य 5 टॉपिक है। तो पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और पांचवा है कर्म। तो इन सब के बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता में बताते हैं। जैसे अगर ईश्वर कौन है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की इस भगवत गीता से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। और जब विश्व रूप का वर्णन मिलता है तो भगवान श्री कृष्ण के जो विश्व रूप में हैं उनमें सभी देवताओं का निवास दिखाया गया है। ब्रह्मा जी, शिव जी, वह सब उनके विश्व रूप में सम्मिलित होते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो बाकी देवी देवताएं बहुत प्रसन्न होते हैं
और इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मन में ये नहीं सोचना है अरे शिव जी नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवताओं का, बहुत सारे जो और पितृगण है, सब के सब बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और इसलिए हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण की हमें भक्ति पूर्ण हृदय से करनी है। कई लोगों का प्रश्न होता है, अरे जी भगवत गीता बहुत कठिन है जी, समझ में नहीं आता जी, और जो बोला गया है जीवन में पालन नहीं कर सकते। पर ऐसा संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वो ही उपदेश देंगे जो हम सब बहुत आसानी से कर पाए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और वो जब छोटा होता तो चला नहीं जाता, तो माँ बोलती है बेटा चलो 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 तुम चल सकते हो। बच्चा सोचता है मैं गिर जाऊंगा, तो माँ बोलती चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ के रखा है। और जब बच्चा इस तरह से चलने लगता है, जैसे ही गिरने वाला होता है मां तुरंत पकड़ लेती है। ऐसे ही भगवत गीता में जो भी उपदेश दिया है, हम सब बहुत आसानी से उसका पालन कर सकते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी बहुत सहायता करते हैं। और इसलिए आप ये मत सोचिए कि भगवत गीता बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगी। भक्तों के संग में भक्ति के माध्यम से जब हम भगवत गीता को समझते हैं तो हमें लगेगा भगवत गीता बहुत सरल है, बहुत आसानी से उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और इसलिए भगवान ऐसी कोई बात नहीं बोलते जो हम पालन नहीं कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कई लोग सोचते हैं अरे बिना इच्छा के काम कैसे करेंगे, हमें तो कोई ना कुछ इच्छा होनी चाहिए ना। पर भगवत गीता में बताया गया कि कार्य करने के पीछे की जो प्रेरणा है वो जरूरी नहीं कि सुख भोग हो, जरूरी नहीं कि स्वार्थ हो, सेवा के भाव से भी कार्य किया जा सकता है। तो पूरी भगवत गीता हमारे जो मन में जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर करते हैं, और जो अभी हम स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ हटकर सेवा के भाव से कार्य करने का ज्ञान भगवत गीता से हमको प्राप्त होता है। कई लोग सोचते हैं अरे ये संसार किसका है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस संसार में परिवर्तन कैसे हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। और जो प्रकृति है वह भगवान की शक्ति है। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान श्री कृष्ण की जो माया है बहुत कठिन है, कैसे पार करेंगे। तो बोला मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहकर उनकी भक्ति करते हैं तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और माया का मतलब क्या है, हमें पता है कि ये चीज गलत है और फिर भी हम वो गलत चीज कर लेते हैं। हमें लगता है अरे जी बहुत मजा आ रहा है, पर वो मजा नहीं आ रहा है, वो क्षणिक मजा है, थोड़ा समय आता है और फिर वो वापस गायब हो जाता है। तो हमें यथार्थ रूप से देखने को मिलता है। जैसे कई लोग नशा करते हैं, उनको लगता है नशा करने में बहुत मजा आएगा, पर वास्तव में वो बहुत दुखदायक है। पर वो जो नशे में है उसको लगता है मजा यहीं पर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं माया में। तो हम लोग भी क्या सोचते हैं, हम लोगों को लगता है पैसा मिलेगा तो मजा आ जाएगा।
कई लोग सोचते हैं अरे कम से कम एक कार तो होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं एक घर मिल जाए, घर बना हुआ मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये सब कैसे सुख है? क्षणिक सुख है, थोड़े समय में मजा देगा और उसके बाद में फिर मजा नहीं आता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के उपदेशों के अनुसार, तो हमें चीजों को सही तरीके से देखने का अवसर मिलता है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता अभी पढ़ के क्या करोगे, वो तो बुढ़ापे का काम है, जब आप अपना सब काम काज पूरा कर लो, अपना जिम्मेदारी निभा लो और फिर जाना भगवत गीता पढ़ने। ऐसा नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान अभी लेना है, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान अभी लेंगे तो जीवन में बदलाव लेके आएंगे। जो डर है, चिंता है, भय है, उन सब से छुटकारा में ये उपदेश हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसीलिए बहुत छोटी आयु से ही हमको भगवत गीता का अध्ययन करना है। क्या बच्चों को चिंता नहीं होती? एग्जाम आता है तो उनको डर लगता है, चिंता होती है। तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, सबको डर लगता है। और भगवत गीता का ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तो हमारा डर खत्म होने लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी ऐसी बातें भगवत गीता में बताते हैं। जैसा कि बताया गया कि यह जो आत्मा है, यह जीवात्मा है, वह अवध्य है। नैनम छंदंती शस्त्राणी, कोई भी शस्त्र इस जीवात्मा को, मतलब हमको, नष्ट नहीं कर सकता। जब इतना अद्भुत ज्ञान हमको प्राप्त होता है तो हमको छोटी छोटी जो चीजें हैं उनमें डर नहीं लगेगा। हमको पता है कि जो कुछ होता है भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में होता है, तो भविष्य की चिंता भी खत्म हो जाती है। कई लोग सोचते हैं अरे भविष्य में बीमार पड़ जाएंगे तो कौन सहारा बनेगा। भगवान बोलते हैं जीवन में जो जो मिलेगा उसमें मेरा कृपा है, क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में सारे कार्य संपन्न होते हैं। पर कई लोग बोलेंगे तो ये गलत काम जो होता है क्या ये भगवान कराते हैं? नहीं, भगवान ने हमको फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में हमारा अधिकार है। इसका मतलब क्या है? हमको सोच विचार कर, शास्त्रों के अनुसार, भगवत गीता को समझकर अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करना है, गलत काम नहीं करना है। और जब यह बोला गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतनी अद्भुत विलक्षण वाणी है भगवान की। एक आधी लाइन के अंदर ही इतना गहराई वाली बातें बता दिया कि हमको कर्म करने में अधिकार है, पर जो परिणाम मिलता है वो बहुत सारी और चीजों पे निर्भर करता है। तो कोई ये मत सोचिए कि मैं प्रयास करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। कई लोग बोलते हैं अरे बहुत मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। तो फल मिलता है, केवल अपनी मेहनत के आधार पे नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर आपको परिणाम बहुत अच्छा मिला है तो भगवान को धन्यवाद देना है, क्योंकि केवल आपका प्रयास ही नहीं है, भगवान की कृपा भी सम्मिलित है। इसलिए कई बच्चे लोग होते हैं, सोचते हैं देखो मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है तो इतना मार्क्स तो मेरे को मिलना है, और ज्यादा मिल जाता है तो खुश होता है, देखो मेरा प्रयास किया है। कभी भी अहंकारी नहीं बनना है। जब भी हमें परिणाम मिला, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है। कुछ चीज गलत हो गई तो सुधारना है, यूं नहीं कि गलती करी तो करे ही जा रहे हो, गलती को सुधारना है और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है। और जब बताया गया जीव, तो जीव और ईश्वर, इन दोनों का संबंध भी हमें पता चलता है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ऐसी भगवत गीता जो अर्जुन को भी दूसरी बार सुनने को नहीं मिली,
ऐसी भगवत गीता को हम हर रोज अध्ययन कर पा रहे हैं। इतनी भारी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, भगवान के भक्तों की, जिसकी वजह से हम ऐसी अद्भुत भगवत गीता के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य मिला है हमको, पर बहुत सारे लोग इस सौभाग्य को समझ नहीं पाते। 15 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान दो बातें बोला। पहला बोला ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान बोलते हैं ये सब के सब मेरे अपने हैं। मम, मम मतलब मेरा अपनापन है। पर ये संसार में दुख क्यों पा रहे हैं हम लोग? तो बोला गया प्रकृति स्थानी कर्षति। जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तब ही इस संसार में दुख पाते हैं। और दुख पाने का मूल कारण भगवान नहीं है। कई लोग सोचते हैं जीवन में दुख मिला, सबसे पहले भगवान को ही बुरा भला बोलते हैं हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया। पर वास्तव में जो जीवन में सुख और दुख आता है उसमें मुख्यतः हमारे खुद के कर्म है। हमने कैसे कार्य किया है वैसा हमको परिणाम मिलता है। तो भगवान को कभी दोष नहीं देना है। जब हम प्रकृतिस्थ हो जाते हैं, संसार को अपना समझने लग जाते हैं, शरीर को अपना समझने लग जाते हैं, मन को अपना समझने लग जाते हैं, तो ही दुख पाते हैं। तो क्या करना है? तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ये जो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो कैसे करना है? योग में स्थित होके कार्य करना है। योग का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब है भगवान का स्मरण करके और फिर हमको कार्य करना है। हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। जब प्रकृति में स्थित होते हैं तो दुख पाते हैं, और इसीलिए भगवान बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर और हमको अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के जब करते हैं तो बड़े आराम से इस संसार में रह सकते हैं, और संसार में रहते हुए भी इस संसार के बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। तो यह प्रमुखतः भगवत गीता का परिचय हो गया। और ये हमें कहाँ पता चलता है? ये जो भगवत गीता है यह हमें पता चलता है महाभारत में। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व है। वहां पर अध्याय 25 से भगवत गीता का वर्णन मिलता है। तो कई लोग पूछते हैं अरे भगवत गीता कहाँ से आई? तो यह महाभारत का हिस्सा है। और ये कब हो रहा है? जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। 10 दिन युद्ध हो चुके हैं। भीष्म जी घायल होकर जो बाणों की जो शैया है उस पे सो रहे हैं, और जो संजय है वह वापस आते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचते हैं और अब वहां से डिस्कशन आरंभ होता है। किसके बीच में? धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। संजय जो कि धृतराष्ट्र के एक मंत्री होते हैं, और वेद व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि का मतलब है जो कुछ हो रहा है और लोगों के मन में जो चल रहा है वो सब का सब संजय को पता चलता है। तो अभी धृतराष्ट्र और संजय आमने सामने बैठे हैं और संजय पूरा वर्णन कर रहे हैं और बता भी दिया कि अब भीष्म पितामह घायल हो गए हैं और युद्ध से बाहर हो गए हैं। धृतराष्ट्र को बड़ा दुख होता है और बोलते हैं कि संजय तुम मुझे शुरू से अच्छे से बताओ कि महाभारत के युद्ध में क्या क्या हुआ। और यहां से भगवत गीता आरंभ होती है, जो कि हम लोग सोमवार के दिन करेंगे। अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमः।